क्या आप जानते हैं क़यामत के दिन क्या होगा? क़यामत कितनी हौलनाक दिन का नाम है, कितना हौलनाकियाँ उस दिन होंगी, कितना परेशान कुन दिन होगा वो। क्या आपको इस बात का इल्म है? अगर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए, ज़रा गौर से सुनिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नसाई की हदीस है, क्या हज़रत आयशा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब क़यामत के दिन लोग बरहना उठाए जाएंगे, लोग नंगे पाँव होंगे, तो क्या उस दिन उनके जो शर्मगाहें हैं, जो काबिले छुपाने की हैं, उनका क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन किसी को इतना होश ही नहीं होगा कि कोई किसी की तरफ देखे। ये क़यामत की हौलनाकी होगी कि इंसान बरहना होगा, उसके बावजूद भी किसी इंसान को ये होश नहीं होगा कि कौन किस हाल में है। उसे बस अपने पड़ी होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। बहुत ख़तरनाक दिन होगा वो। दिन ऐसा दिन है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन कुरान मजीद ने उसका जो नक्शा खींचा है उस पर गौर करना चाहिए। क़यामत एक बहुत खौफनाक दिन का नाम है। उस दिन ज़मीन पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी। कुरान मजीद में कहा है एक सूरह में कि जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी, अपने अंदर के बोझ बाहर निकाल कर फेंक देगी। जो कुछ ज़मीन के अंदर है, चाहे वो सोना चांदी या जो कुछ भी है, और जो इंसान भी उसके अंदर मदफून होंगे, वो सारे बाहर निकल आएंगे और भागने लगेंगे। और इंसान कहेगा ये इसको क्या हो रहा है। बहुत ही ख़तरनाक दिन होगा। ज़मीन में जो कुछ मदफून है वो सब निकल जाएगा बाहर, उसको बाहर निकाल देगी ज़मीन। तमाम इंसानों को अपने अंदर से बाहर ले आएगी। हामिला औरतें और ऊँटनियों के हमल ज़ाया हो जाएंगे। कहा जाता है जो हामिला औरतें होंगी, जो ऊँटनियाँ होंगी, उनके हमल ज़ाया और बर्बाद हो जाएंगे। और कहा जाता है कि क़यामत अचानक आएगी। लोग ख़रीद व फ़रोख्त में लगे होंगे, लोगों को ख्याल ही नहीं होगा कि आज क़यामत का दिन है। ये इतनी ख़तरनाक दिन है जिसकी तैयारी मुसलमान को करना चाहिए। सूरह हज में फरमाया, बतरन्नास सुकरा वमा हुम बिसुकरा वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद। और लोग तुमको मदहोश नज़र आएंगे, हालांकि वो नशे में ना होंगे, बल्कि अल्लाह का अज़ाब ही कुछ ऐसा सख्त होगा। यानी उस दिन लोग तुमको ऐसा लग रहा होगा कि मदहोश हैं, नशे में हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा वो नशे में होंगे। वो इसलिए होगा कि वो उस दिन अपनी आँखों से अल्लाह का अज़ाब देख रहे होंगे। इतना सख्त दिन होगा, उस वजह से वो डरे और सहमे हुए होंगे। मेरे दोस्तों, उस दिन के लिए तैयारी करो। उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, न बाप बेटे के काम आएगा, न बेटा बाप के काम आएगा, न माँ अपनी औलाद के काम आएगी, न औलाद अपने माँ बाप के काम आएगी, न जिगरी यार के काम आएगा। वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा। वहाँ अगर काम आएगा कोई, तो तुम्हारे नेक और सालेह अमाल तुम्हारे काम आएंगे। सूरह मुज़म्मिल में फरमाया, बकैफ़ा तत्तक़ूना इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दाना सीबा हस्समाउ मुनफ़तिरुम बिह काना वअदु मफ़ऊला। अगर तुम इनकार की रवश अख्तियार की चले जाओगे तो उस दिन कैसे बच पाओगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, जिसकी सख्ती से आसमान फटा जा रहा होगा। अल्लाह का वायदा तो पूरा होकर ही रहेगा। यानी अल्लाह ताला का वायदा है कि क़यामत ज़रूर आएगी। वो दिन ज़रूर आने वाला है जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। आसमान अल्लाह की हैबत से फटा जा रहा होगा। तो उस दिन तुम कैसे बच पाओगे? इसकी तैयारी करो। ये सोचो, ये मत सोचो कि मैं गाड़ियाँ कैसे खरीदूँ, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाऊँ, अपनी दौलत को कैसे बढ़ाऊँ, बंगले और मकान कैसे बनाऊँ, इस दुनिया में एक फेम और एक नाम कैसे हासिल करूँ। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सोचो उस दिन तुम्हारा क्या बनेगा, जब ज़मीन जो है हैबत के मारे फटी जा रही होगी,
आसमान फटा जा रहा होगा, बच्चे बूढ़े हो रहे होंगे, ज़मीन तांबे की हो जाएगी, सूरज सवा नेजे पर आ जाएगा। उस दिन तुम्हारा क्या बनेगा? ज़रा सोचो उस दिन के बारे में। अगर सोचना है तो उस दिन के बारे में सोचो। कुरान तुमको मुतनब्बे कर रहा है कि सोचो उस दिन तुम्हारा क्या बनेगा, जब इतना हौलनाक दिन होगा, इतना ख़तरनाक दिन होगा, इतना मुसीबत भरा दिन होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन उन लोगों को बशारत दी है कि वो लोग क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे जिन्होंने अपनी जवानी अल्लाह ताला की राह में खर्च की होगी, जिन्होंने अपनी जवानी का गोल्डन पीरियड अल्लाह ताला के लिए लगाया होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे भाइयों कि अपनी जवानियाँ अल्लाह ताला की राह में लगाओ, कल चाहकर भी तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा, क्योंकि जो शख्स मर गया उसकी क़यामत तो आ गई, उसके पास फिर कोई वक्त नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं होगा। उस दिन अगर तुम फंस गए तो फंस गए, उस दिन अगर बच गए तो फिर बच गए। इसलिए उस दिन के बारे में सोचिए। सूरह अबस में अल्लाह ताला कहता है उस रोज़ आदमी अपने भाई और अपनी माँ और अपने बाप और अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। उनमें से हर शख्स पर उस दिन ऐसा वक्त आन पड़ेगा कि उसे अपने सिवा किसी का होश नहीं होगा। बहुत ख़तरनाक दिन होगा। हर आदमी नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा, कोई किसी के काम आने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई उस दिन के लिए तैयारी करो। कुरान में एक दूसरी जगह कहा गया और कोई जिगरी दोस्त अपने जिगरी दोस्त के काम नहीं आएगा। कोई दोस्त अपने दोस्त के काम नहीं आएगा। यहाँ तो दोस्त अपने दोस्त के लिए मुसीबत में खड़ा हो जाता है, उसकी पैसे से, उसकी जो है मेहनत से, हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार है और उससे दिलासा देने के लिए तैयार है, उसके लिए हमदर्दी करने के लिए तैयार है। लेकिन वहाँ वो भी बच जाएगा। यहाँ तक कि एक रिवायत में तो ये आता है कि क़यामत के दिन माँ कहेगी कि अल्लाह मेरे बेटे को तू दोज़ख में झोंक दे लेकिन मुझे छोड़ दे। बाप अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी अजीज़ व अकारिब को ये कहने पर राज़ी होगा कि अल्लाह तू इन सब को दोज़ख में डाल दे लेकिन मुझे छोड़ दे, क्योंकि वो इतना सख्त अज़ाब अल्लाह ताला का होगा जिसको वो नज़र आ रहा होगा। उसकी हौलनाकी इतनी होगी कि वो उनको जहन्नुम में डलवाने के लिए तैयार हो जाता है, अपने आप को बचाने के लिए, जिनके लिए दुनिया में वो लोगों से लड़ जाता था, बेईमानी करने को नहीं चूकता था, धोखा देने से नहीं चूकता था, हराम और हलाल की तमीज़ नहीं करता था उनकी मोहब्बत में, उनको जहन्नुम में डलवाने के लिए तैयार हो जाएगा अगर उनके बदले में वो बचता होगा। इतना ख़तरनाक अज़ाब अल्लाह ताला का होगा, इतना ख़तरनाक दिन होगा वो। हालांकि वो एक दूसरे को दिखाए जाएंगे, ये जिगरी दोस्त जो है एक दूसरे को दिखाए जाएंगे और पहचानेंगे ये मेरा दुनिया में बहुत जिगरी यार होता था, लेकिन वो जिगरी यार वहाँ जो है बिल्कुल फरार अख्तियार कर जाएगा और कहेगा अल्लाह मेरा कोई लेना देना नहीं इससे, तू मुझे छोड़ दे, इसे जहन्नुम में डाल दे। मुजरिम चाहेगा कि उस दिन अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने करीब तरीन ख़ानदान को जो अब उसे पनाह देने वाला था और रोए ज़मीन के सभी लोगों को फ़िदिये में दे दे और ये तदबीर उसे निजात दिला दे। हरगिज़ नहीं। हुई 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 हुई। यानी कि मुजरिम जो मुजरिम होगा, जो अल्लाह की सज़ा का मुस्तहिक़ होगा, वो चाहेगा कि मेरी बीवी ले ले अल्लाह, मेरे बच्चे ले ले, मेरे दोस्त ले ले, मेरे अजीज़ व अकारिब ले ले और मेरे पास जो माल है वो सारा फ़िदिये में ले ले, लेकिन तू मुझे अल्लाह ताला छोड़ दे, इन सब को जहन्नुम में झोंक दे, मुझे छोड़ दे। अल्लाह कहेगा हरगिज़ नहीं, क्योंकि तू मुजरिम है, मुजरिम है, मुजरिम है, तेरी सज़ा यही है कि तू जहन्नुम में जले। तो ये हौलनाकियाँ होंगी मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे अजीज़ों। उस दिन के लिए तैयारी करो जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। मरना सबको है, यकीनन सब अल्लाह के पास जाएंगे और अपने किए का हिसाब देंगे। तो वो दिन आने से पहले अपने आखिरत की तैयारी कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्लमंद वो है जो मरने से पहले आखिरत की तैयारी कर ले। अल्लाह ताला हमको फ़िक्र आखिरत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।